नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। शहरी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आने के बाद पार्टी में बगावत देखी जा रही है। जी हां, सूची में कांग्रेस के जिन प्रमुख नेताओं के नाम शामिल नहीं हैं, उन्होंने प्रचार करने से साफ मना कर दिया है। इन नेताओं ने रविवार को जारी होने वाले पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र से भी दूरी बना ली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संज्ञान में मामला आने के बाद स्टार प्रचारकों की सूची में करीब 2 दर्जन नए नाम जोड़े गए हैं। हालांकि कांग्रेस के राज्य स्तरीय स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, जुलाना के विधायक विनेश फोगाट और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक बजरंग पुनिया के नाम गायब थे। ऐसे में बगावत की बू देखिए सामने जरूर आ रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के कार्य प्रधान जितेंद्र भारद्वाज, सुरेश गुप्ता, सतलौडा व राम किशन जो है गुर्जर को भी स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान नहीं मिल पाया था। इस बीच पार्टी के इन प्रमुख नेताओं के अलावा सूची में कई नाम ऐसे शामिल हैं जिनकी स्वयं के शहर में पहचान नहीं है। सबसे अधिक सवाल पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं होने पर उठ रहे हैं। और ऐसे में बताया जाता है कि कांग्रेस के एक स्वयंभू नेता ने स्टार प्रचारकों की यह सूची तैयार की, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने राजनीतिक दबाव के चलते हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने जब इस सूची का विरोध किया, उसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ता में कहीं न कहीं जाने से इनकार कर दिया। और वही आपको बताते चले तो 3 बार अलग अलग संशोधन जारी किए गए हैं, यानी कि 3 बार इसमें सुधार किया गया। हरियाणा कांग्रेस के तीनों कार्यकारी प्रधानों जितेंद्र भारद्वाज, रामकिशन गुर्जर और सुरेश गुप्ता मतलौडा के नाम राज्य स्तरीय रडार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए। अब एक अन्य संशोधन में कर्नल रोहित चौधरी, अब्दुल गफ्फार कुरैशी, अविनाश यादव और महावीर मलिक को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। वहीं फरीदाबाद में हिसार के स्टार प्रचारकों की सूची में 3 नाम जोड़े गए, जबकि करनाल नगर निगम के स्टार प्रचारकों में सूची में जो है 9 नाम जोड़े गए। और ऐसे में यमुनानगर व गुरुग्राम के स्टार प्रचारकों की सूची में एक नाम शामिल किया गया है। संशोधित सूचियों में भी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम शामिल नहीं किए गए, यानी कि 3 बार सुधार हुआ, लेकिन तब भी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम शामिल नहीं किया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किए जाने का आधार किसी वरिष्ठ नेता के पास नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शहरी निकाय चुनाव में कई बार ऐसे होते हैं और कई वार्ड ऐसे होते हैं जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी का माहौल है। कांग्रेस को जिन 3 कार्यकारी प्रधानों को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करना पड़ा, उनमें से सुरेश गुप्ता को रणदीप सुरजेवाला, रामकिशन गुर्जर को कुमारी सैलजा तथा जितेंद्र भारद्वाज को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की चुनाव घोषणा का जो है पत्र कमेटी के अध्यक्ष गीता भुक्कल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधान जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल रविवार को गुरुग्राम में पार्टी का चुनाव प्रचार पत्र जारी किए। और ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल जरूर उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा था जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई। जोरों शोरों से उन्होंने चुनावी दम भरा, चुनावी प्रचार भी किया और देखिए विनेश फोगाट जीते भी। लेकिन ऐसे में जब निकाय चुनाव आता है और इन दोनों का ही नाम प्रचार लिस्ट में से हटा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठने लाजमी होते हैं। और देखिए कई तरह की खबरें भी सामने आई कि कांग्रेस में गुटबाजी जरूर देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस तरह से नाम कटना इस गुटबाजी की जो बू है उसको जरूर हवा देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी के अंदर कलह है, क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। तो देखिए निकाय चुनाव 2 मार्च को होने वाला है। ऐसे में दोनों ही पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस में सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ऐसे में दोनों पार्टियों ने ही अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। और जारी करने के बाद ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस ने कुल 37 एक तरह से कई मुद्दों का जिक्र किया है, तो वही बीजेपी ने उससे कम मुद्दों का जिक्र किया। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्टार प्रचारकों के नाम आने के बाद उन जिनके नाम काटे गए हैं वो प्रचार में शामिल होने से मना कर रहे हैं।
तो देखिए, निकाय चुनाव चरम पर है। 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, इस सवालों की शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, अभी 2 मार्च को चुनाव है, ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं बगावत की बू सामने आ रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम स्टार प्रचारकों के नामों में से हटा दिया गया है। पार्टी में सब कुछ ठीक है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है। ये तो पक्ष वाले हमेशा भरम उठाते हैं कि कांग्रेस में बगावत के सुर बढ़ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव में भी कहते थे बगावत इनको टिकट देने वाला कोई नहीं, हमारी 5 सीटें आई। ऐसे विधानसभा में कहते हैं विधानसभा में सीटें 38 सीटें हैं, तो कम नहीं है। ठीक है, 6-7 की चूक हो गई हमारी, लेकिन हम कम नहीं है। देखो, इनको अपने बगावत में ध्यान देना चाहिए। मैं इनको ध्यान देना चाहूंगा, अनिल विज जी का क्या रोल है। अनिल विज जी क्या कहते हैं, कहा बताओ। नोटिस के बाद भी अनिल विज जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री वाले बोलते हैं। नायब सैनी जी आए थे, फरियाद में रोड शो किया तो कोई देखने वाला कोई नहीं था। सरकार बन गई, कोई जोश नहीं है, ये सिर्फ बरगलाते हैं। मैं इसके रेखा गुप्ता जी का उदाहरण, दिल्ली की सरकार का क्या बोला था। इनके जो प्रधान सेवक मोदी जी कहते थे पहली कैबिनेट मीटिंग से पहले आपको 25 रुपए बहनों खाते में आएंगे। आप क्या बोलती है रेखा गुप्ता जी? पिछली सरकार खजाना खाली कर गई, बताओ। तो ये तो अपने वादे करते ही नहीं मैडम। इनके मैं हमेशा बोलता हूँ एनपीजी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, हमारे उत्तर साहब भी बोलते हैं। ये जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए थे, बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि ये सिर्फ दिखावा है, खिलाड़ियों को कांग्रेस में ये शामिल कराना उनका एक एजेंडा है। और ऐसे में देखिए, अब उनका नाम स्टार प्रचारकों से हटा देना कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सवाल थे उस पर हवा जरूर मिल रहा है सर। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये हमसे अपना सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि वो हमसे नाराज हो रही हैं। वो अपने व्यवस्थाओं के वर्ते उनके काम नहीं पड़े कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको मैनिपुलेट करके ये बोलो जी कांग्रेस से कोई नाराजगी है। कांग्रेस परिवार एक है। देखिए, हमारे परिवार एक है, 37 सीटें और आने वाले 5 साल में एक भी सीट कम नहीं होगी। वो हमारी विधायक है, विधायक बनी रहेंगी और उसमें कभी कुछ नहीं करते। मैं इनके वादों को ध्यान रखता हूँ। मैं इनके प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, भाई हरियाणा की बहनें इंतजार कर रही है, 21 रुपए कब डालोगे भैया? 500 रुपए सिलेंडर कब दोगे गरीब आदमी को? सिर्फ बरगलाने के लिए कहा था कैबिनेट मंत्री ने पहले ही। सिर्फ झूठ बोलते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, 500 सिलेंडर इनके प्रवक्ताओं को मिल रहा होगा, इनके कार्यकर्ताओं को मिल रहा होगा, क्योंकि दे सकते हैं, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी है भाई। इनको तो कुछ करना है, आम जनता को तो नहीं दे रहे ना। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं मैडम। और हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनिफेस्टो तैयार है, कल देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनिफेस्टो तैयार किया। फरियाद में 200 करोड़ का नगर निगम घोटाला, ऐसा घोटाला संसार का जिसमें बिना पेमेंट के सब काम हो गए और फिर भी आज तक उसे पकड़ा नहीं गया। सिर्फ इनके बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट लागू की थी। कैग की रिपोर्ट हरियाणा में लागू नहीं होती क्या? देखिए, अपने मर्जी से चलाते हैं। उत्तराखंड में देखिए इलेक्शन कराए बैलेट पे, और हरियाणा में कहते गए बैलेट पे चुनाव कराओ, बैलेट पे चुनाव नहीं कराया, कह रहे ईवीएम पे कराएंगे। और देखिए, पहला हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 2 मार्च के इलेक्शन में 12 को रिजल्ट आएगा। देखिए, इस छोटे से इलेक्शन के लिए 10 दिन लग रहे हैं। ये खुद ही संशय तय करते हैं जनता के मन में, हमारे मन में। तो 10 दिन का टाइम क्यों लिया गया बताइए? आप बताइए। हमेशा पार्षद का चुनाव का इलेक्शन रात तक आ जाता है, विधानसभा चुनाव का रात तक आता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। बताइए क्या कर रहे हैं? देखिए, इनकी सरकार बनी, मैं मानता हूं जनता ने आशीर्वाद दिया, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। इनकी कथनी करने में अंतर है। ये जो कहते हैं कि प्रवक्ता हम 10 साल हो रहे हैं, ठीक है 10-15 साल हो रहे लोगे। कांग्रेस तो 45 साल बाद भी जिंदा है, लेकिन तुम्हारा 15-20 साल बाद नामो निशान नहीं हुआ। देश तुम्हें याद रखा, घोटालेबाजी की सरकार थी, जुमलाबाजी की सरकार थी, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। और उनके प्रधान सेवक झूठ बोलने के अलावा काम करती हैं। अमेरिका में हमारे उनसे क्या ध्रुवा हुआ, कैसे मीडिया पार्टी उनको बाहर भेजा गया, पूरा देश जानता है। अडानी के बारे में क्वेश्चन पूछा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले ये पर्सनल मामला है। कभी वो टेलीप्रिंटर के बिना बोल ही नहीं सकते। हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इन्होंने देश में करी तो बताइए। मन की बात करते हैं, मन की बात से क्या देश का दुख दर्द होता है क्या? अपने आदमी खुद के इनसे कहना चाहूंगा, बेकार की बुजुर्ग की बातें मत करो। जो मुद्दे पर चुनाव लड़ो, तो हार या जीत जनता के हाथ में है। जवाब दीजिए रामराजी जी। देखो, पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने हमारी बहनों के बारे में बात करी। एक तो इन्होंने हमारी बहनों को ठगने का काम किया। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था 8,500 रुपए महीना देंगे बहनों को, 8,500 रुपए महीना देंगे, 1 लाख सालाना आएंगे, 1 लाख सालाना आएंगे। इन्होंने झूठी गारंटी कार्ड तक हमारी बहनों के बांट दिए थे। बहनें वो गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी या आगे आगे दौड़ रहे थे। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है। ये इनकी झूठ की ठगी ठोरी की दुकान लोकसभा चुनाव के बाद में इनकी बंद होगी।
क्योंकि जनता में भारी रिएक्शन था, जनता में प्रतिशोध था और वो जनता ने लिया। दूसरा, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में पहले भी ये 0/0 थे, सेकेंड टाइम इलेक्शन लड़ा तो 0/0, या थर्ड टाइम लड़ा फिर 0/0। दिल्ली में इनका खाता तक नहीं खुला। तीसरा, जिस तरह से ये माननीय हमारे प्रधान सेवक जी के बारे में बात कर रहे थे, इनको पता ही नहीं है बीसीबी का। अरे भले आदमी अवैध रूप से, आप समर्थन कर रहे हो जो हमारे भाई अवैध रूप से जाएंगे विदेश में, हम तो पहले मना कर रहे हैं भाई अवैध रूप से नहीं जाओ, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके परिवार के साथ है, जो संभव होगा आपके पक्ष में सरकार करेगी और सरकार मदद करने जा रही है। जो हमारे भाई विदेश में जाना चाह रहे हैं वो वैध तरीके से जाए, अवैध तरीके से नहीं जाए, मेरी अमल रिक्वेस्ट है। तीसरा, ये उनके बारे में, मोदी जी के बारे में कह रहे थे, अरे मेरे भाई ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं जिनका डंका पूरे विदेश में बज रहा है, और सनातन का डंका इन्होंने पूरे विदेश में, पूरे ब्रह्मांड में बजाया है। ये वो नरेंद्र मोदी है जो बागेश्वर धाम भी गए हैं और जो वहां पे कुंभ में स्नान भी करके आए हैं वहां पे। ये वो नरेंद्र मोदी है, ये सनातनी है। हमारे को इस बात का गर्व है, हमारा सनातनी प्रधानमंत्री है। तीसरा, जिस तरह से उनकी अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, और जिस तरह से धारा 370 तोड़ी गई है, पहले कभी संभव था धारा 370 टूटेगी। राम मंदिर 500 साल में राम मंदिर का ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अरे राम मंदिर इन्होंने फौज खड़ी करी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, अयोध्या धाम में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे जहां पर राम का जन्म हुआ अयोध्या में, वहां नहीं बनेगा, काशी में बनेगा, उसमें बनेगा क्या? कराची लाहौर में बनेगा क्या? जिस तरह से इन्होंने, ये सनातन विरोधी है, जिस तरह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी, और आपने बजरंग पुनिया का, विनेश फोगाट का नाम लिया, इन्होंने उसका करियर खराब कर दिया। उनको वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, वो हरियाणा की बेटी है और वो कांग्रेस की बेटी हो गई है। अब पहले बजरंग पुनिया हरियाणा का बेटा था, कांग्रेस का बेटा हो गया। दोनों खिलाड़ियों का इन्होंने करियर खराब कर दिया। और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है, और उनकी क्या नाम है, नीतियों पर मोहर लगाई है। हमारे बहुत ही चाणक्य, प्रसिद्ध रणनीतिकार, बहुत ही पॉपुलर सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति पर मोहर लगाई है। हमारे वहां पर बूथ मैनेजमेंट के माहिर हैं हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री, उनकी मनोहर नीतियों पर मोहर लगाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी, वहां पे उनकी ड्यूटी लगी थी स्टार प्रचारक के रूप में। जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया, केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया, और केजरीवाल ने जो झूठ बोला था भाई यमुना नदी में हरियाणा सरकार जहर मिला के भेज रही है, जिस तरह से उन्होंने वहां पे झूठ का पर्दाफाश किया, अंतिम छोर में वो गए पल्ला गांव में, उन्होंने यमुना नदी का पानी भी पिया और केजरीवाल को ललकारा भी। ये केजरीवाल, आइए मैं शुद्ध जल भेज रहा हूं और तुम भी उस जल पीजिए वहां पे यमुना घाट में, वहां पे जहाँ पे महात्मा गांधी जी, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब 6 साल तक जो है ये नेता है, आप बीजेपी से नहीं जुड़ पाएंगे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। क्या कुछ है ये? देखो, इनकी पार्टी में भागम भाग हो रही है, भागम भाग, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है, सुनामी। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, जन जन को भा रहा है, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बरादरी को साथ लेके चलते, छत्ती बरादरी के मसीहा है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। उनका व्यक्तित्व जनता को इतना भा रहा है, हर जगह कमल खिलने जा रहा है, हर जगह छोटी सरकार हमारी बनेगी, हर जगह कमल खिलेगा। आज वो करनाल में और भी बड़ा धमाका होगा, आज देख लेना। पहले भी धमाका हुआ था करनाल में, आज भी होगा। और हिसार से इनके सारे भाग्य, और इनका
एक रावत एमएलए था, एक्स एमएलए, वो भाग गया, बिशनलाल सैनी जी भाग गए, सारे भागम भाग, क्योंकि मोदी जी की सुनामी चल रही है। कांग्रेस में बहुत भारी टूट होने जा रही है और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। लोग ये क्या करेंगे, पास्ट टेंस में चली जाएगी। एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की नीतियां हैं, मोदी जी के सिद्धांत हैं, मोदी जी की गारंटी है, वो जन जन को भारी है। जनता भगवान का रूप है, हम जनता को भगवान मानते हैं और ये जनता को राक्षस कहते हैं कि बीजेपी का वोट राक्षस है, फिर शराब देते हैं जनता को। अरे मेरे भाई, भगवान को कोई शराब दे सकता है क्या? फिर कहते हैं मैं जनता को शराब देता हूं, बीजेपी का वोट राक्षस है। अरे आपका शराब का दुर्वासा मुनि का शराब है क्या भाई? शराब उसने थे जिसने तो हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, राजस्थान में जाके इतना एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। हम तो जनता को देव तुल्य मानते हैं, भगवान मानते हैं। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जनता का आशीर्वाद ले रही है, हम ऐसे जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। कांग्रेस में सारी नीतियां, सारी हिंदू विरोधी नीतियां थी, अब हिंदू जाग चुका है, सनातन जाग चुका है। ये सनातन का युग है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड बनाया इन्होंने इमरजेंसी में, एक समुदाय को तो छेड़ा तक नहीं, और हिंदुओं को अल्पसंख्यक करने के लिए जबरदस्ती पकड़ के उसकी नसबंदी कर दी इन्होंने, हर एक हिंदू की। जिस तरह से इन्होंने किया, उसका पाप इन्होंने भुगतना पड़ेगा। और अब सनातन जाग चुका है हिंदू। ठीक है नीरज गुप्ता जी, देखिए अभी बड़ी खबर सामने आई जहां कई नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद भी देखिए बीजेपी का अब ये सवाल कर रही है कि अब कांग्रेस में अंदरूनी कलह है और कांग्रेस जो है पार्टी खत्म होने जा रही है। जवाब दे दीजिए। कोई पार्टी खत्म नहीं हो रही, कांग्रेस एक समुद्र है। ये तो इनका जो तालाब है, तालाब वाले ऐसी बात करते हैं, तालाब को आगे में समुद्र में मिलना होता है। इनकी नॉलेज के साथ जितनी देश की नदियां हैं, सागर है, महासागर, सब महासागर में मिलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक महासागर है। इनसे अपना संग्रह नहीं किया है मैडम, सब तो हमारी पार्टी से निकल के गया। अगर हमारी पार्टी में भाग में लग रही है, पकड़ लो भैया, कौन मना कर रहा है? स्वार्थी जाएंगे, जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है वो कांग्रेस में रहेगा। मैं आपको बता दूं जनता के लिए, जो इन्होंने कार्रवाई करी है, कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए हर पार्टी में अनुशासन समिति है, हमने भी कार्रवाई करी, 6 साल के लिए निकाला, इन्होंने करी तो कौन सा नहीं बात है। ये तो कहते हैं हमारी पार्टी में अनुशासन है तो भैया ये करने की झूठियां थी, ऐसे लोग स्टेप ही करते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, फरीदाबाद में जब नगर निगम चुनाव थे, इन्होंने हर पार्षद में बोले थे हम 2 करोड़ की ग्रांट देंगे, और उन पार्षद ने बहुत काम किया। अगर उन पार्षदों ने काम किया, उनकी टिकटें क्यों चेंज करी? किसी भी पुराने पार्षद फरीदाबाद में टिकट नहीं दी गई। देखिए सिर्फ अपनी अपनी बात है, आप देखते जाइए। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इधर की बात में कोई टाइम नहीं खराब कर रहे। रोहतक एक तरफा है, अम्बाला एक तरफा है, फरीदाबाद में जरूर फाइट है। ठीक है, फरीदाबाद में क्योंकि बीजेपी बहुत अरे बीच में बोल भाई, मैं आपकी बात नहीं खुश होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 40 साल बीजेपी रहेगी, 50 साल रहेगी, तब भी आप उसे देखने लायक नहीं रहेंगे। आप चिंता मत करो, आपको शासन फिर भी नहीं रहेगा। आप से जनता सिखाती है इतना राम घमंड तो राम नहीं चला, तो आपकी तो हस्ती क्या है? हमने तो 45 साल से शासन कर रहे हैं जनता के वास्ते। आप जनता को राक्षस बोलते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हो। आपके जो हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या बोला था? नहीं, मुख्यमंत्री क्या बोला? उड़ा दूंगा पंडित हुआ करता था। और खट्टर जी बोलते हैं ज्यादा मत बोल, तेरी फरसे से गर्दन उड़ा दूंगा। अरे मैं अगर देश का गृह मंत्री होता, उस समय एफआईआर करा के भीतर देता उसको। अगर आप कोई आदमी आज धमकी देता है तो उसके आप खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हो। उन्हें तो सरेआम स्टेज से कहा था भाई तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तो आपने क्या एक्शन लिया बताइए? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में विरोधी पार्टी जिसका अध्यक्ष भ्रष्टाचार पकड़ा गया। गंगोत्री भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, आपकी पार्टी गंगोत्री है, वहां से चलती रहती है। देखिए आप कभी ऐसे नहीं बढ़ते, आप हमेशा दूसरी पार्टी में नजर डालते हैं। आप पे अपना कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप देश के पूरे एमएलए एमपी गिने जाएंगे तो उसमें 130 एमपी है हमारे जो कांग्रेस पार्टी से, आपके अपना कुछ भी नहीं है। तभी तो आपके यहाँ 70 चूक हो गए, 240 सिमट गए। अगर इतना आपने इस साल मंदिर बनाया तब भी आप 240 में सटक गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मंदिर बनाया तब भी 240 सीटों पर रख, आपकी सरकार नहीं बनी। सरकार एनडीए की, भारत बीजेपी की नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए
इनको चुप कराइए। भगवान श्री राम के लिए हम लोग ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। एक एक आप पहले आपके इनके प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे, आज से 2 साल पहले टर्म में इनका जो 5-5 साल का टर्म आया उसमें बोलते थे बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और एनडीए की सरकार है। अब वो बोलते हैं एनडीए की सरकार है, क्यों? बीजेपी तो पूर्ण बहुमत है नहीं। सुबह सुबह उनको नीतीश बाबू या उनसे एंटी हमारा उनसे बोलना पड़ता है, भैया कैसे हो, कितना मस्का लगाते हैं हमारा लाल लाल सीएम, क्योंकि सरकार उनकी बिछा के वो सारी टिकी है। इसलिए लाल लाल सीएम और किसी को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अरे सबको साथ लेकर चलते हो, उनका नेचर है, भाई मान जाओ, बोलने की हिम्मत रखो, सर बोलने की हिम्मत रखो। आप क्यों बीच में बोलते हो? क्यों आपकी सत्ता होते हुए आपको इतना दुख हो रहा है यार? बीच में बोलते हो आप यार, आप बीचों की बोलते, कंट्रोल किया करो अपने आपको। हाई ब्लड प्रेशर मत बढ़ाया करो। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर क्या फायदा आपका? हम तो नॉर्मल रहते हैं। आप देखिए, आप सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर लाला रप्पी करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, और सबने देखा, पूरे देश ने देखा कैसे बोले लाल लाल सीएम। मतलब एक लाल लाल सीएम इसलिए है कि सरकार उनकी बिसाखियों को सारी टिकी पड़ी है, और लाल सीएम नहीं है। और जो सीएम है वो भी काम कर, उनको लाला क्यों नहीं बोलते? कि सरकार सब जनता जानती है, आपका झूठ जा रही क्यों चलेगा? ठीक है, शासन आपके हाथ लग गया, 5-10 साल शासन करोगे, चुनाव कुछ नहीं है, जनता सब देख रही है। टिप्पणी कर दीजिए रामराजू जी। देखो, ये मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करें, उनका इतना सरल व्यक्तित्व, सबको साथ लेके चलते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। बीजेपी अगर अनुशासित पार्टी है तो इस तरह के एक्शन क्यों लिए जा रहे हैं? देखो, मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हमारा ये। वह जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यही तो अनुशासन है, और बगैर अनुशासन के इतना बड़ा संगठन कैसे चलेगा? तो इसलिए हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाएगा वो बाहर हो जाएगा। इनकी तरह थोड़ा है भाई इन आपस में गाली भी देते रहेंगे, इतनी हिम्मत नहीं कोई उनको बाहर कर दे। आप देख लो, इसलिए इनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी पार्टी को भागम भाग हो रही है। आज देख लेना, आज भी कोई बड़ा धमाका होगा। आज सीएम साहब करनाल में जाएंगे, आप देख लेना। इस तरह से, जिस तरह से डूबता जहाज है ना, डूबते जहाज में कोई नहीं बैठता। तीसरी हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी बढ़ने जा रही है। छोटी सरकार में कमल खिलने जा रहे हैं हर जगह। तो देखिए, निकाय चुनाव चरम पर है। 2 मार्च को चुनाव होने वाला है। उससे पहले दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं, और वही घोषणा पत्र का अगर जिक्र कर ले तो 15 ऐसे वादे हैं जो कि एक दूसरे से मिल रही है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव से पहले अपने कई नेताओं को 6 साल के निष्कासित कर दिया है। तो वही कांग्रेस में भी कई तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई कांग्रेस में। और ऐसे में स्टार प्रचारक में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम शामिल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इस बात को जरूर हवा मिल रही है, जो कि बीजेपी कई दिनों से उठाती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वही 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी फतेह हासिल करती है। क्योंकि इस बीच आपको बता दें कि जहां निकाय चुनाव का जिक्र कर ले तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहां पर गायब होती हुई नजर आ रही है। तो वही बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों ने अपने पूरे होमवर्क कर लिए हैं, और अब बारी है सिर्फ चुनावी उस सरगर्मी की, जो कि अब स्टार प्रचार की जो सूची है वो जारी कर दिए गए हैं, और अब चुनावी जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में आपको बताते चले कि 2 मार्च को चुनाव होने वाला है, 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन उससे पहले कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस का अगर जिक्र कर ले तो कांग्रेस में तमाम स्टार प्रचारकों में स्टार नेताओं का नाम शामिल किया गया है, लेकिन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का नाम हटा दिया गया। हालांकि कई बार सवाल भी उठाए गए, 3 बार उस सूची को संशोधित किया गया, लेकिन 3 बार संशोधन के बाद भी इन दोनों ही खिलाड़ियों के नामों को कोई उसका जिक्र नहीं किया गया, और वो स्टार प्रचारक की सूची में से गायब थे। ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो वही बीजेपी में भी देखिए बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जो नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बगावती सूर अपना रहे थे, उन्हें अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि ये 6 साल तक पार्टी से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं कर सकते और ना ही जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में भी कई तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जनता किसे स्वीकार करती है और किसे स्वीकार नहीं करती है, ये तो 12 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मुकाबला है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि आखिर निकाय चुनाव में जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है।
फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई और सभी हो गई है। और सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली विधानसभा, जहां पर सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह जिंदाल को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल तो दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में कैग यानी सीएजी को लेकर देखिए हंगामा होगा, जिसके बाद से आज पूरे दिन के लिए सत्र को निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।